बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान आया था। घर का हर फर्द एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रिमशा भी थी। मेरी आंखें आमना को ढूंढने लगी थी, मगर उसको वहाँ ना देखकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। खैर, घर वालों से मिलकर रिमशा को गोद में लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रेहान, इसे मुझे दे दो, अब्बा की आवाज़ आई। तो फ़ौरन ही मैंने आमना का पूछ लिया, अम्मा, आमना क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। रेहान, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है। आज सब लोग तुम्हें मिलने आए तो इसलिए वो घर में खाना बना रही है। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक का कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरे रास्ते रिमशा के साथ खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब अच्छा लग रहा था। बस दिल में अफसोस था कि काश आमना भी आ जाती। 3 साल हो गए उसे देखे हुए। क्या खाना ज़रूरी था? मिलना क्यों नहीं? मेरे दिल में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, अब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आमना पहले ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा कि पहले उससे मिल लूं, लेकिन नहीं। बस दूर से ही सलाम किया और हल्की सी मुस्कुराहट के बाद वो पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त अहबाब मिलने आ रहे थे। आमना किचन से निकली ही नहीं। कभी किसी को चाय पेश कर रही है तो कभी किसी को खाना। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आमना तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो कुछ रश कम हुआ। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। सोचा आमना की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में लगी है। अभी उठकर गया ही था कि अम्मा ने बुला लिया कि रेहान, मेरे पास आकर बैठ जाओ। आमना, अम्मा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। इसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा ये काम करती है, आज ही करने लगी है। शायद ये दूसरी बात थी जो आमना के ख़िलाफ़ मेरे दिल में लगी थी। सुबह जब आपा ने काम ना करने का सुनाया और अब अम्मा की बात पर मैं चुप करके बैठ गया। सोचने लगा शायद अम्मा ठीक ही कह रही होंगी। आखिर वो मेरी माँ है, वो गलत कैसे हो सकती हैं। रात को जब सब सोने चले गए तो आमना से कुछ बात करने का मौका मिला। आमना, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी। याद है ऑफिस में पूरा दिन हम बस तुम्हें चुप करवाया करते थे। कभी बॉस से लड़ाई तो कभी मैडम ईरम से। आमना और मैं एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। आमना मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन ऑफिस में आई थी तो बहुत मासूम सी और बोलने पर तोता सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की और फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन आमना को कभी नहीं भूला, उसको अपनाना चाहता था। तभी माँ को राज़ी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम एक हो गए थे। बस 1 महीने के लिए ही मैं अपनी शादी पे आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। रेहान, वो मैं। आमना ने बस इतना ही कहा था कि रिमशा ने रोना शुरू कर दिया। आमना उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई और मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह रिमशा के रोने से मेरी आंख खुली। आमना, रिमशा को देखो, ये क्यों रो रही है? रिमशा की मुसलसल आवाज़ से आखिर मैं उठ ही गया। आमना, कहाँ हो? आमना, मैं रिमशा को लेकर बाहर आया तो फिर से आमना को किचन में पाया। चने कम पड़ गए हैं आमना, चने और लाना। अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में आई तो कुछ देर खड़ा रह गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय आमना के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। माँ, आमना कहाँ है? रिमशा को भूख लगी है। लाओ, इसे मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में अकेली और पूरा ख़ानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, सब खाने में मसरूफ़ थे। अम्मा तो कह रही थी कि आमना तो कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, फिर ये सब। आमना, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात बस आमना का एक ही काम था। वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। अब मैं समझ चुका था कि आमना इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद से आमना में कुछ और तब्दीलियां आनी शुरू हुईं। शायद मेरे यहाँ ना होने से सब उस पर हावी हो गए थे।
तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी उठकर मदद कर देता। आज अम्मा की फिर से आवाज़ आई कि नाश्ता बना दो, राहिला आई है। राहिला मेरी आपा का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही चचा के यहाँ हुई थी। आपा तकरीबन रोज़ ही हमारे यहाँ आया जाया करती थी। आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रिमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। आपा हम सब भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी और हम सब इनको बहुत पसंद करते थे। आमना बोली, रेहान प्लीज़ दस्तरखान लगवा दें। मैंने सर हिला दिया और उठकर आमना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और आमना भी रिमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पे अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी जी आपा, बोलें, आपको मालूम है हम सब भाई बहन आपकी और अम्मा की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता कि तुम बर्तन हटा रहे हो और ख्वातीनों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम इसे आज डालोगे तो कल वही रहेगी। जो इसके काम है वो इसको करने दिया करो। आखिर वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करनी होगी। सोच लो। आपा की बातें मेरे दिल को लगी थी। दिन गुजरते रहे। आमना मुसलसल काम में लगी रही। कभी मेरा दिल चाहता तो मैं रिमशा को दूध बना देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं दूसरे मुल्क वापस जाऊं, क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था। इसीलिए घर बैठे कंप्यूटर पे काम करता और अच्छा खासा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर नहीं किया कि आमना क्या करती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया था। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, बेटा अभी छोटा था। मैंने और आमना ने एक फ़ैसला किया, बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आमना जॉब कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल करूँगा। अब्बा से मशवरा किया तो उन्होंने भी इसमें हामी भर दी कि ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं अम्मा को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी। अब मैं शाम तक ऑर्डर लेता और उनको दूसरी जगहों पर भिजवाता। आमना जॉब में मसरूफ़ थी और बच्चे पढ़ाई में। अब मेरा बेटा और मैं ही घर पर होते, लेकिन बेहद मसरूफ़। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे रह गए। अब आमना थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और फुर्तीली ना रहती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से ही मंगवा लेते। आमना रोज़ मुझे कहती कि रेहान, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से ना ले जा पाता। सालों साल गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला, ना आमना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। सिवाय आमना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो थे, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, लेकिन ये एहसास भी बस कुछ दिनों का होता। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि आमना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता। और आपा की वो बात कि बीवी की बेवजह मदद ना करना, वरना सारी ज़िंदगी करनी पड़ेगी, ये बात मेरे दिमाग में मौजूद थी। अब आमना और मैं बेवजह लड़ना शुरू कर देते। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते और कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं ख़ुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं है। मेरे घर वाले आमना को पूछ के जा चुके हैं, और सिवाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं है जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे।
اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ کیوں میری آپا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ریحان اپنی بیوی کی مدد کیا کرو؟ کیوں میں آمنہ کو ہر وقت غلط کہہ دیتا تھا اور بس یہی لگتا تھا کہ یہ سب کام سے بھاگنے کے چکر میں کرتی رہتی ہے؟ کیوں میں ہر دفعہ اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھتا تھا؟ میں نے اور میرے گھر والوں نے آمنہ کو بدل ڈالا تھا۔ وہ آمنہ جو زندگی جیا کرتی تھی، میں نے اس کی خوشیاں خود ہی ختم کر ڈالی تھی۔ میں اس کا خیال تو بہت رکھتا تھا، اچھا بھی لگتا تھا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ آمنہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ کی عادت ہے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بنایا کرتی تھی، پھر بھی کیوں تھک جاتی تھی۔ صرف کھانا بنانا گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے منگواتا ہوں اور پھر بھی اتنا تھک جاتا ہوں کہ پورا دن میں 5 منٹ کا بھی آرام نہیں کر سکتا۔ آمنہ تم صحیح کہتی تھی کہ ریحان مرد ہی کیوں تھکتا ہے؟ آخر عورت کیوں نہیں تھک سکتی؟ اس کو اجازت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تھکن بیان کر سکے؟ میں اپنے سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ لوگ کبھی مت کرنا۔ اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کے نخرے اٹھاؤ، کیونکہ وہ آپ سب کو پسند کرتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی جوان اور حسین رہے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ جو مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی بیویاں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر والے جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اتنا ہماری بیوی سے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ لازمی ہے کہ بیوی آپ کی ہے، نہ کہ آپ کے گھر والوں کی، اور اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پیار اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔